हेलो एवरीवन, राधे राधे। 2 दिन वीकेंड की छुट्टी है तो आराम से इस वीडियो को देखिए और बिल्कुल देखिए कि किस हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से मार्केट ने वर्क किया। इससे पहले आप जो एक्सपायरी के दिन वाला मैंने वीडियो बनाया था उसको भी जाके देखिए। उसमें मैंने आपको कुछ नेगेटिव सिग्नल दे दिए थे कि मैंने कहा यहाँ पे मुझे मार्केट कुछ जिस हिसाब से उसने क्लोजिंग दी है वो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी अपन देखेंगे कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, कैसे बिहेव करता है। और एक ट्रेंड लाइन जो कि अपन ने बना रखी थी, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे 25,000 के ऊपर कहीं पे और सीधा उस ट्रेंड लाइन को पहली कैंडल में ही ब्रेक कर देता है और बैक टू बैक हमें कहीं यहाँ पे कोई मौका नहीं देता है मार्केट। और सीधा हमारा जो टारगेट था 950 उसको जाके हिट कर देता है। तो इस रेंज में यानी कि 1 2 3 4 इन 4 कैंडलों में हमें पहली 4 कैंडलों यानी कि 15 मिनट में ही मार्केट लगभग लगभग यहाँ से 100 पॉइंट गिर जाता है। तो यहाँ हमें कहीं भी कोई मौका नहीं मिलता। मैं देख रहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक जरूर हुई, लेकिन मैंने कहा वेट करो थोड़ा। वेट करने इसलिए बोला क्योंकि हमें कोई स्टॉप लॉस की जगह नहीं मिल रही थी, कोई पुल बैक या कुछ ऐसा प्राइस एक्शन जहां अपन एसएल लगा के उसमें पुट को ले सके। तो फिर मैंने उस मार्केट को वहां छोड़ दिया और कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं। देखो, कभी कभी ट्रेड नहीं बन रहा हो तो नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना। पुट जा रहा है अपने आंखों के सामने गया, वो पुट की प्रीमियम इतनी फास्ट मूव हुई, 50 रुपए की 100 रुपए की प्रीमियम लगभग 170 180 का हाई मार के आई। लेकिन वहां अपना सेटअप नहीं है, उसमें कहाँ एसएल बिठाना है, तो अपन ने वो पुट नहीं लिया। तो फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया, बहुत देर तक ट्रेड नहीं किया। फिर मुझे यहाँ एक अच्छा सपोर्ट जोन दिखा था, तो यहाँ कहीं अपन ने इसको, जब ये डबल बॉटम टाइप आपको दिख रहा हो तो मार्केट का प्राइस एक्शन यहाँ पे बॉटम थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ पे कॉल ट्राई किया। लगभग अपना कॉल चला भी वो, ज़्यादा पॉइंट उसमें कैप्चर नहीं हुए, 10 से 15 पॉइंट कैप्चर हुए और अपन ने उसको प्रॉफिट बुक करके लगभग एग्जिट करवा लिया था। उसके बाद मैंने पी को दिया था वॉच लिस्ट में। मैंने कहा पी वॉच लिस्ट में जब एक मूवमेंट एक्सपेक्ट था, यहाँ से कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पैटर्न काम करते हैं। आपको ये लाइन दिख रही होगी यहाँ ऊपर से, तो एक ये पैटर्न दिख रहा था यहाँ पे, तो डायमंड पैटर्न करके बोलते हैं। इसका जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, पॉसिबिलिटी उसी साइड की जाने की होती है। तो मैं इसमें दोनों साइड एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत देर तक बैठने के बाद मुझे यहाँ पे पुट साइड का सिग्नल मिला, मैंने पुट ऐड करने के लिए बोला। लेकिन जब तक मार्केट ये पुट ऐड करवाता, उसमें पुट में एंट्री देता, मार्केट में लगभग 2:30 बज चुके थे और नीचे मुझे ज़्यादा जगह नहीं बच रही थी। तो मैंने उसमें ज़्यादा दिया नहीं, बस देखा उसको कि हाँ कहाँ तक जा सकता है मार्केट, कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन पिछला एनालिसिस अपना गुरुवार के दिन का एनालिसिस बिल्कुल सही था कि मार्केट यहाँ पे जो इस हिसाब से इस पैटर्न बनाया वो कहीं ठीक नहीं लग रहा है। तो मार्केट ने जो भी 3 दिन में गेन किया था वो एक ही दिन में सारा कवर हो गया। अब मार्केट में नेक्स्ट क्या, चलो हो गया जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट में नेक्स्ट क्या, मार्केट में अब नेक्स्ट मार्केट यहीं कहीं ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट अपने हिसाब से, अगर ये आज का जो लो है तो आप मार्क कर लीजिए 860 के आसपास का, और लगभग ये 925 वाला जोन, इस जोन में अगर कहीं मार्केट ओपन होता है और मार्केट अगर इस वो लो को ब्रेक करता है तो हम नीचे के टारगेट देखेंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन या बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, वापस से वो साइडवेज हो जाएगा। अगर मार्केट इस जोन में 25,000 के ऊपर से वापस ओपनिंग शो करता है तो फिर ये ना बायर के कंट्रोल में रहेगा ना सेलर के कंट्रोल में रहेगा। फिर ये इसी पूरे वीक ये रेंज 850 और ये ऊपर 25 150 इस रेंज में टाइम पास करता दिखेगा और बहुत पेची हो जाएगा। उसमें हमको ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएगा। तो हमें देखना होगा मार्केट सबसे पहले ओपन कहाँ होता है। मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो भी एक बार के लिए उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से। तो आज का दिन बेसिकली मार्केट में 3 दिन का जो कंटिन्यूएशन था अपसाइड में, उसको पूरा 1 डे में पूरा उसको खा गया मार्केट। तो उस हिसाब से आज का दिन अच्छा नहीं था मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो। तो
हमें वेट करना भी कभी-कभी ज़रूरी होता है। हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा कहाँ प्राइस एक्शन कहाँ बैठ रहा है, उस हिसाब से हमें एंट्री लें। यहाँ हमने कॉल की एंट्री क्यों दी थी? जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने कहा मुझे मार्केट अगर यहाँ से गिरता हुआ दिखता है तो मार्केट एक इस रेंज में कहीं आके सपोर्ट बना सकता है। तो यहाँ इसने एक सपोर्टिंग पैटर्न भी बनाया था हल्का-फुल्का, जैसे ये आप देख रहे होंगे। ये इस ट्रेंड लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ऊपर की ट्रेंड लाइन को। तो ये देखिए, ये जो लो है उसके बाद ये अगला लो इसने रेस्पेक्ट किया और मार्केट निकालना चालू किया। तो एक एक्सपेक्ट था कि अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा मार्केट तो थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे दिखा सकता है, जो हमको वापस से 24,985 25,000 की रेंज तक हमें जा सकता है। उसी हिसाब से वो टारगेट दिए थे, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो मार्केट वहीं से ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे वापस से वो नीचे जाके क्लोज किया। अब जो क्लोजिंग हुई वो अच्छी नहीं हुई। आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं पूरा 3 दिन का जो गेन था वो इस कैंडल ने खा गया। तो क्लोजिंग ठीक नहीं हुई, तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ मार्केट कैसे ओपन होता है, उस हिसाब से अपन ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस लर्निंग वीडियो को आप ज़्यादा देखा करो, सीखा करो, उसमें सीखने की कोशिश किया करो कि आप ट्रेड ढूंढ रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन उसके पीछे आप कुछ लर्निंग वीडियो भी देखो कि उसमें कैसे ट्रेड किया जा रहा है, कैसे क्या ट्रेंड लाइन दी जा रही है, प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, कैंडल स्टिक कैसे काम कर रहा है, पैटर्न कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, क्या क्या लेवल कटने के बाद अपनी क्या साइकोलॉजी शिफ्ट, 2 दिन से अपनी साइकोलॉजी क्या थी बिल्कुल के हमें कॉल साइड में ही जाना है। जब मार्केट इस तरह का पैटर्न बना तो हम बिल्कुल कहीं भी पुट साइड में शिफ्ट नहीं हुए थे वीक में। और ये जब ये मार्केट गिरा तो हमने पूरा बायस, तो हमेशा एक ट्रेडर को बायस हमेशा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडर्स कभी भी, इंट्राडे ट्रेडर्स कभी भी सेम बायस लेके मत बैठना। हमेशा जब भी मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करने लग गया, जिस लेवल इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करते, तो हमें बायस तुरंत पॉजिटिव से नेगेटिव करना ही पड़ेगा। अगर हम उसी होप में बैठे रहेंगे तो हमारा इंट्राडे में पैसा नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीकेंड है, आराम से वीडियो को देखिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए। कुछ भी आपको वीडियो में अगर कुछ ऐसा सीखना हो तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है, कैंडल स्टिक के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में या कुछ और बारे में। तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको उस हिसाब से वीकेंड पे 1 या 2 वीडियो आपके लिए अच्छी बना दिया करूँगा कि पैटर्न कैसे काम करते हैं, कैसे साइकोलॉजी, अच्छा साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट भी बहुत, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आपको कैसे लोड साइज कब कम ज़्यादा करनी है, कब आपको ज़्यादा लोड साइज लेनी है, कब आपको जब लोड साइज कम करनी है, तो उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये अपना एनालिसिस है। एनालिसिस फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, मुझे मार्केट चाहिए 860 और 925 की रेंज में। यहाँ कहीं ओपन होता है, लो काटता है, तो हम नीचे के लेवल बिल्कुल देखेंगे। जो भी प्राइस एक्शन होगा उसमें अपन नीचे के लेवल फाइंड आउट करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप हो गया 25,000 के ऊपर तो मार्केट फिर बहुत पेची हो जाएगा, उसमें फिर अपने को ट्रेड पकड़ना मुश्किल होगा। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन, फिर भी अपने पास कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी गैप डाउन में भी कि हम उसमें कुछ ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं इस वीडियो को बंद करते हैं। वीकेंड है तो जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार और। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।